आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां कभी डकैतों का बहुत राज हुआ करता था। हाँ। तो आप कुछ उन डकैतों का नाम बताइए जो कि उन्हें तो डकैत कहा जाता था, लेकिन कुछ ऐसा वर्ग था जो उन्हें भगवान की तरह पूजता था। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत डकैत हुए। ददुआ का नाम बहुत फेमस था। हाँ। और ददुआ को लोग वास्तव में जो है, लोग वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जंगलों में रहते थे, वो उनको दादू कहते थे। और भगवान वो हजारों लोगों की शादी करता था, हर वर्ष फ्री में पैसा देता, दान देता था। कोई जाति को हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कुर्मी हो, काछी हो, कोल हो, चमार डोमार, कोई सबको। ऐसे लोग सताता नहीं था, उनको सताता था जो लोग उससे जो है लोहा लेते थे। वो जंगल नहीं काटने देता था। वो जंगल भी बचाता था। जंगल कोई काटते मिल गया तो उसको बहुत दंड देता था। ये पर्यावरण का बड़ा वो प्रेमी था। और आपका जो घर है डभौरा क्षेत्र है, उससे कितनी दूर पे पड़ता था ये ददुआ जिस जंगल के आवास वो में सब जंगली एरिया के था, वहीं से आना जाना आसपास वहां था। वहीं मगर उसी क्षेत्र से आना कभी उसकी फोटो को नहीं पाया, कभी अच्छा। उसकी फोटो नहीं देख पाया। ददुआ के अलावा कौन कौन डकैत हुए वहाँ? वहाँ ददुआ के अलावा फिर वहां पर एक आपको शंकरवा हुआ, वहां पर एक रंपा यादव हुआ, गौरी यादव हुआ, मतलब इतने डकैत हुए। संतोषा यादव हुआ, और ठोकिया हुआ पटेल। वहां पर ओबीसी हुआ अच्छा, है। ठोकिया वहीं उसी एरिया बंद का का था। सबको हुआ, उसी एरिया में हुए। और रंपा तो बहुत बड़ा पहलवान था, रंपा यादव। और दोनों भाई, और उसके भी पिताजी को मारपीट हुआ। ऐसे ददुआ साथ हुआ, ये लोग डकैत बन गए। ये रंपा कैसे डकैत बना, किस तरीके रंपा के से? घर में उनके माँ बाप को बहुत सताया था वहां के दबंगों ने। तब उन लोगों ने मारपुर के घर से निकल के, मतलब दो तब सगे वो भाई निकले थे वो लोग, हथियार उठाया उन हथियार लोगों उठाया था, दो सगे भाई। और जीवन पर्यंत तक वो जंगल में रहे। और वो बहुत बड़ा चोरी नहीं करता था, वो खाने जी निकले रहता था, खाना दे दो, वो जीविकोपार्जन के लिए रहे। तो इस तरह से खाता था। बाद में वहां पर एक दलित बेटी से शादी कर ली, और कमलेशिया नाम से, तो वो भी लास्ट तक रही। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, मार दिया गया या फिर? उनका जो आपस में थोड़ा डकैतों की गोली चली आपस में थोड़ा सा, और वहां भी कुछ लोगों ने उनको लड़ाया भिड़ाया। वो उसी में वो लोग बीमार हुआ, और बाद में गोली लगी हो सब। उसके बाद उसको घर, उसको जब चिता पे हाँ, उसकी जो लिटा दिया। अर्धांगिनी थी जो उसके साथ रहा करती थी, वो उसको आगे दे रही थी घर पे, उसके घर पे। तो पुलिस पहुंच गई, और उसने बताया कि मैंने इसे हाँ, मतलब तो उसने मारा। जो है उठाया, और तब पुलिस ने घुमाया। ये तो तमाम वहाँ डकैतों के अलग अलग भी है, अलग अलग वहाँ पर लोगों के भी बहुत विचित्र वो कहानियां थे। ददुआ के नाम से तो मंदिर बन गया, करोड़ रुपए का पूजा होती है। हाँ, तो ये सब अलग अलग आए हैं। तो छोटे मोटे डकैत वहाँ पर पैदा होते रहते हैं, मारते रहते हैं। ये ददुआ के नाम पे जो मंदिर बना है, ये किस एरिया में है? ये उसी धाता उत्तर प्रदेश में आता है, अच्छा, कौशाम्बी अच्छा। जिले में इसमें है। कौशाम्बी में। हाँ, धाता है वो। जैसे आपको डभौरा से कानपुर रोड जाते हैं, वहां से तो राजापुर एक वहां से जस्ट नजदीक है। अब एक आखिरी प्रश्न। अब हम लोग जब यहाँ अपनी कॉपी और किताबों में पढ़ते हैं कि आदिवासी, कोल, भील, तो हमें लगता है कि ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगली कल्चर होगा। आप तो उनको नजदीक से देखते हैं, उनके साथ गुजरते भी हैं, तो क्या उनमें अब कुछ परिवर्तन हो रहा है कि वो वही जंगली जीवन जी रहे हैं? तो आदिवासी वास्तविक में इस जंगल, इस धरती का मूल निवासी है। आदिवासी। आदिवासी, और जो प्रकृति से जुड़ा रहा है, धरती से जुड़ा रहा है, तो उसका प्रकृति से जो है लगाव हटने में बहुत समय लगता है। तो वो आम आदमी को देख करके जो दूर रहता था, वो प्रकृति पर भरोसा करता है, और प्रकृति का पुजारी होता है। उसका धर्म ही प्रकृति है। वो नहीं जानता कि हिंदू है कि मुसलमान है, बौद्ध, ईसाई है, क्रिश्चियन है, नहीं पता उसको। वो उसका प्रकृति धर्म प्रकृति है, में ही बस ढले रहते हैं। प्रकृति के दान धर्म है। अभी आप चले जाओ, वो बैल नहीं चलाते हैं, बेबर खेती करते हैं पहाड़ों में। फर्स्ट पानी आएगा ना, उनको पता हो जाता कि ये बारिश आने वाली है। वहां अनाज छीट देते हैं, जंगल काट देते हैं, झाड़ियों को आग लगा देते हैं, और उसकी जो राख निकलती है, उसके फर्स्ट पानी गिरता है, उसी पर तुरंत वो बो देते हैं, और उसको खाने के लिए हो जाता है। बस उतना ही बोता है वो, अपने खाने के लिए सब प्रकार के अनाज एक साथ मिक्स खेती कर लेता है। तो परंपरागत वो आप विश्वास रखता है, प्रकृति पर रखता है, वह प्रकृति के अनुसार चलता है। आप ये देखेंगे वहां 90 साल 95 साल के बुढ़े बुढ़ियों के हाथों, पैरों में, ओंठ में, शरीर में झुर्रियां नहीं होती। इतने वर्ष होने के बाद भी? नहीं होती है। तो इसका कारण है वो क्या, महुआ का फूल खाते हैं, जंगली जड़ी औषधियां खाते रहते हैं। जो सब्जियां हैं, तो वो लोग जब फैट वाली चीज कभी उनके पास होती नहीं है। हाँ, हाँ, तो फाइबर और ये सब। हाँ, सारी चीजें। सब अभी प्राकृतिक चीजें मिलते हैं। बरसात आया तो कंदमूल आया, उसकी सब्जी खाए, और फिर बांस की सब्जी खाए, महुआ की खाए, फिर अलग पत्ती, अभी वो सहजन होता है उसका खाते रहते हैं।
तो वो जबरदस्त। तो सहजन तो प्रकृति का हाँ, वरदान माना जाता वो है। तो बताइए। सबसे ज्यादा अगर किसी में पौष्टिकता, सबसे आयरन, विटामिन है तो वो सहजन में है। अरे एक वहां पर दाना होता है और जो लगभग 400-500 रुपए केजी है। छोटा छोटा दाना होता है और वो उसको लोग मड़िया बोलते हैं। अच्छा, बढ़िया। वहां पर हम गए, वहां पर एक मंडला गए, तो वहां बताया कि मड़िया को सूप बना के, जैसे आप गर्म करके उसका जो माड़ होता है, उसको माड़ को पी लीजिए। तो वहां जो महिलाएं होती ना, उसमें गर्भ प्रसव में 3 दिन में वो पीने के बाद वो जंगल बच्चों को झोली में लेके पहाड़ चढ़ जाती है, कोई जरूरत नहीं पूछे। मतलब इतनी तीसरे ज्यादा उसमें दिन एनर्जी होती उस है। मड़िया के उसमें भात में और जूस में इतना बड़ा असर होता है। तो आदिवासी आप आज भी प्रकृति से जुड़े हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न हो गए? अभी थोड़ा मॉडर्न वहाँ स्कूलें हुई हैं, उनको आवागमन के लिए थोड़ा साधन हो गए हैं गांव में, तो वो शिक्षा की ओर झुकाव लिया है। और अभी जैसे शिक्षा पर झुकाव हुआ है तो बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर बन रहे हैं, अच्छे खेल में खिलाड़ी बन रहे हैं, अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हैं। भाई जैसे जैसे उनको शिक्षा मिलेगी तो क्यों नहीं विकास करेगा, करेगा। तो लेकिन आदिवासी होना है, धीरे धीरे अब आधुनिकता में आ बिल्कुल आ रहा है रहा आ रहा वो इस देश का और शासक उसे था। जोड़ा भी जा रहा है, सड़क से, बिजली से, सबसे पानी ज्यादा से, इन सबसे जोड़ा जा रहा है। उसके बाद भी जो है उसकी जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अनुकूल उसको करना जरूरी है, तभी जाकर होगा। धन्यवाद, आपसे बात बहुत हुई। बहुत धन्यवाद और और सब जानने के लिए आप